नमस्कार और स्वागत है मेरा आज के इस ब्लॉग में। आप सभी मित्रों का मूल मंत्र लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं और आज का मेरा मूल मंत्र है भारत में आरक्षण, इसका इतिहास, वर्तमान, भविष्य और इसका समाज पे, युवाओं पे क्या असर पड़ रहा है, मैं इसके बारे में आप सभी से बात करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से भारत में जातीय आधार पर काफ़ी डिविजन्स रहे हैं, ये सच्चाई है। और जातीय आधार पर भेदभाव बहुत हुए और अब भी होते हैं, और मैं इसलिए आरक्षण का पक्षधर हमेशा से रहा हूं और अभी भी हूं। लेकिन उसका स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। अब ये आरक्षण से ज़्यादा राजनीतिक बदले की भावना बन के रह गया है। उसका भी प्रभाव उन समाज पर, उनके युवाओं पर क्या हो रहा है जिन समाजों को आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मैं आपसे बात करूंगा। इतिहास हमें मालूम है, हम उससे भाग नहीं सकते। भारत में हिंदू समाज जातिगत आधार पर कब बटा, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि पहले से था या कहीं मध्यकाल में हुआ या मुगलों के आगमन के बाद हुआ या ब्रिटिशर्स ने आके हमारे समाज को जा तोड़ा। पर सच्चाई ये है कि जातिगत भेदभाव हमारे समाज में रहा है और आज भी है, और उसको हमारे नेताओं ने कम नहीं किया, बल्कि जहां जहां हल्की हल्की दरारें थी उसमें भी डायनामाइट लगा लगा के फाड़ फाड़ के उसके वो क्रेटर बनाने के प्रयास में लगे हुए, बड़ी बड़ी खाइयां बनाने के प्रयास में लगे हुए। जब आरक्षण आज़ादी के बाद दिया गया तो उसमें भाव ये था भी हमारा समाज 400-500 साल से कुछ समाज के हिस्से, हमारे जाति के हिस्से जो पिछड़े हुए हैं, अगर हम उनको विशेष कुछ सुविधाएं देंगे, आरक्षण देंगे, पढ़ाई में बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो वो अपने साथ समय के साथ जो उनको 300, 400, 500 साल में वंचित रखा गया उससे आगे निकल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सबके बराबर आ जाएंगे। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सबको एक बराबर के स्तर पर समाज में और आर्थिक रूप से लाने का था, और बड़ा अच्छा मंशा से दिया गया था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के दिया था। पर प्रश्न ये है कि हो क्या रहा है और हुआ क्या। और ये मेरा प्रश्न उन लोगों से नहीं है जो आरक्षण का विरोध करते हैं, मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो आरक्षण का समर्थन करते हैं या आरक्षण पा रहे हैं। झांक के देखो खुद में, अपने समाज के चारों तरफ देख के देखो, क्या पिछले 70-75 साल में आपको ये लगा कि आरक्षण से आपको, आपके समाज को वो बराबरी, वो लाभ मिल पाया जिसकी की इच्छा स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने जताई थी? और बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण के दम पर नहीं बढ़े थे, प्रतिभा के दम पर बढ़े थे, मेरिट, मेहनत। पर उनका उद्देश्य यह था कि भाई जिनको दबा कर रखा गया उनको मेरिट से तक पहुंचने का मौका दिया जाए। जबकि जो घोर जातिवादी लोग हैं, तथाकथित उच्च जाति, आजकल तो जातिवादी उच्च और नीच और जो भी बोल देते हैं, शब्द प्रयोग कर लेते हैं, मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, सब घोर जातिवादी हो गए। बड़े गर्व से कहते हैं मैं भी राजपूत हूं, ब्राह्मण हूं, दलित हूं, चमार हूं। जातिवादी हैं, घोर जातिवादी। परंतु पहले जो जातिवादी शब्द प्रयोग किया जाता था वो लोगों के लिए किया जाता था जो तथाकथित ऊंची जातियों के दबंग थे, जो ये मानते थे, अब इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जो ये मानते थे कि ये जो ऊंच नीच की हम बातें करते हैं ये कोई मेरिट के आधार पर नहीं है, प्रतिभा के आधार पर नहीं है, ये अनुवंशिक है, इट्स फ्रॉम डीएनए, जैविक। और अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आप कुछ भी कर लो, हैं वो लोग ऐसे बोलने वाले, दुर्भाग्य है इस बात का, पर कुछ भी कर लो, ये जो जातियां जिनको हमारे पूर्वजों ने दबा के रखा था या पूर्वजों ने स्थान नहीं दिया था, कभी नहीं सुधर पाएंगी, कभी वो हमारी बराबरी मेरिट में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इसको सामाजिक भेदभाव से नहीं जोड़ते बल्कि अनुवंशिकी से जोड़ते हैं
बर्थ से जोड़ते हैं, जन्म से जोड़ते हैं, डीएनए से जोड़ते हैं। मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूं अगर प्रतिभा को बढ़ाया जाए, मेरिट को बढ़ाया जाए, कैपेबिलिटीज, जो आपकी जो सामर्थ्य है हमारे सभी समाजों की, उनको बढ़ने का मौका, सब बच्चों को, युवाओं को, हमारे एज में आगे बूढ़े हो गए, निकल गए, उनका कुछ खास कर नहीं सकते, लेकिन जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, उनको अगर हम ठीक से शिक्षा दें, प्रतिभा दें, मेरिट दें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के हों, किसी भी डीएनए के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। पर आज लड़ाई इसकी नहीं रह गई है। आज लड़ाई आरक्षण जो दबा हुआ समाज है उसके लिए नहीं, प्रभावशाली समाज के लोग भी मांग रहे हैं। जाट हैं, मराठे हैं, ये कभी वंचित नहीं रहे। तो अभाव वाली जातियों को नहीं, प्रभाव वाली जातियां अब आरक्षण में। यादव कभी वंचित नहीं रहे। यादव, भगवान कृष्ण तो यादवों का राज, यदुवंशी का राज चलता था इस देश में भाई। मराठों ने बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र पर राज किया है। वो वंचित नहीं थे, अभाव में नहीं जिए, प्रभाव में जिए। अब वो भी आरक्षण मांगने लगे हैं। लेकिन मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं उसको सुनिए, और उस समाज के लिए है जिनको आरक्षण मिला है, जिनके बच्चे आरक्षण आगे पाना चाहते हैं। आपने अगर अपने समाज के युवाओं को, अपने बच्चों को बर्बाद करना है, उनके भविष्य को बर्बाद करना है, तो सबसे आसान तरीका है आरक्षण दे दो। उनको आरक्षण की लाइन में खड़ा कर दो, वो प्रतिभा की लाइन से हट जाएंगे। और यही एग्जैक्टली हुआ है। बजाय बालकों को अच्छी उत्तम शिक्षा देके प्रतिभाशाली बनाकर आगे बढ़ाने के, आपके समाज के बच्चों को आरक्षण के गाजर के सहारे लटका दिया गया। वो खामा खा के रेस में लगे हुए हैं। कुछ भी कर लो, कोई भी व्यवस्था आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, इतने पद नहीं बनने वाले कि आपके पूरे समाज के युवकों को सिर्फ आरक्षण के आधार पर स्थान मिल जाए। और सम्मान तो बिल्कुल नहीं मिलता, ये तो भूल जाओ। अब 70 साल बीत गए। 70 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि 10 साल 15 साल में ये बराबरी आनी चाहिए, लेकिन वे 70 साल बीत गए। जब 70 साल बीत गए हैं तो लगभग 3 से 4 पीढ़ियां निकल गई, 75 साल हो गए। अब अगर 3 से 4 साल पीढ़ियों, 3-4 पीढ़ी जनरेशंस के बाद भी अगर उनको ये लगता है कि हम आगे नहीं आ पाए, तो जो लोग आपको ये कहकर चिढ़ाते हैं कि आप में आनुवंशिकी तौर से कमी है, बाय बर्थ यू डोंट हैव मेरिट, बाय बर्थ यू डोंट हैव कैपेबिलिटीज, यू आर प्रूविंग देम राइट। ये मेरा दलित समाज, ओबीसी समाज के बच्चों से, युवाओं से सीधा स्पष्ट बातचीत है कि अगर आप, चलो 25 साल और चलें तो 100 साल में लगभग 5-6 पीढ़ियां निकल जाएंगी। अगर 100 साल बाद भी किसी समाज को आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उन घोर जातिवादी लोगों को, जो आपको जन्म से, डीएनए से हीन मानते हैं, आप उनकी बात को सही सिद्ध कर दोगे। फिर वे कह पाएंगे कि देखो 100 साल हमने करके देख लिया, ये आज भी आगे नहीं बढ़े। तो समस्या समाज के साथ नहीं थी, समस्या इनके अपने डीएनए में, अपनी जाति में, अपने परिवारों में थी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इस लेबल के जैसे, कभी गोरे ये मानते थे, अभी भी बहुत सारे गोरे मानते हैं कि काले कुछ नहीं कर सकते, हिंदुस्तानी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेसियली हमसे वीक हैं, बुद्धिहीन हैं। तो अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपके अपने बच्चों को आपको मेरिट में लाना पड़ेगा, प्रतिभाशाली बनाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सभी वर्गों के साथ खड़े होकर आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जिस बच्चे को आप बैसाखी देकर चलाते रहेंगे, वो अपने पांवों पर कभी नहीं चलेगा। ये आपके समाज के लिए, आपके बालकों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक है। आप अपनी ही बात को काट रहे हो कि ये जो हमारे में कमी है, ये सिर्फ हमारे को अवसर नहीं मिले इसलिए था, हमें दबा कर रखा गया इसलिए था, बल्कि आप जो आपके विरोधी हैं, आप उनको ठीक तय कर रहे हो, सिद्ध कर रहे हो कि ये कमी आनुवंशिक है। निर्णय आपका है, वोट आपकी है,
समाज आपका है, सम्मान आपका है, पूरा भारत आपका है, हम भी आपके हैं। फैसला करो, नेताओं की बातों से बाहर आओ और अपने बच्चों को मेरिट के लिए तैयार करो, प्रतिभा बढ़ाओ उनकी, पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई जो आज अवेलेबल है सबके लिए है। मैं भी छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, टेंटर वाले में, कोई बहुत बड़ा प्रभाव में जीने वाले परिवार से मैं नहीं था। तो आपको भी अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना पड़ेगा, तो आप समाज में सही स्थान, समय, प्रभाव पा पाएंगे, अन्यथा लटके रहेंगे उस धागे से जो आपने स्वयं अपने आगे लटकाया हुआ है। धन्यवाद।